लोग यूनिफॉर्म में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। टीआई सर ने काफ़ी अथक प्रयास किया इसके बारे में। यूनिफॉर्म आपको अच्छे से पहनना चाहिए। आपको इन चीज़ों के लिए ना बोला जाए कि आप अपनी बाँह सही कर लीजिए, आपके कप्स की बटन बंद होनी चाहिए, टाई लगाने का तरीका सही होना चाहिए, यहाँ तक टाई नहीं खुली होनी चाहिए। आईडी कार्ड आप लगा के रखें, आईडी कार्ड बैग में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है उसके रिगार्ड भी आप पूरी तरीके से अटेंटिव रहें। टीचर्स आपको कोई चीज़ इंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो चीज़ें आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। आप अभी आज यहाँ पर हो, आप क्लास 12 पास आउट करोगे, उसके बाद शायद आप इस चीज़ के लिए तरसेंगे कि कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे, यहाँ बेटा आप लाइन में आओ, आप यूनिफॉर्म पहनो, आप ये सारी चीज़ें करो। नो वन इज देयर टू इंस्ट्रक्ट यू। और वो चीज़ें आज नहीं, आज के साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद वो समझ में आता है कि नहीं, काश फिर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन देने वाला होता कि मैं फिर से वो चीज़ें मुझे मिल जाती और मैं फिर से लाइनअप हो जाता। लेकिन तब चीज़ें आपके हाथों से बहुत दूर जा चुकी होती हैं। सो यू हैव टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर। कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर आपका कभी अहित नहीं सोचता है। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी वो इरिटेटिव बिहेवियर कर देता हो, लेकिन वो आपके ही बिहेवियर का रिफ्लेक्शन होता है। जैसा आप दूसरे के साथ करना चाहते हो वही रिफ्लेक्शन आपको मिलता है। Am I right? जो आपके मन में होता है, जैसे ही आप लोगों के साथ बिहेव करते हैं वही चीज आपके साथ घटित होती है। तो आप बेहतर है कि उन चीजों को ढंग से करें और चीजों को फॉलो करें। शिक्षक हमेशा आपका भला चाहता है, ये चाहता है कि आप जिंदगी में अनुशासित रहें। विद्यालय में अनुशासन ही है जो एक मात्र चीज सिखाई जाती है, और तो इससे बेहतर आपको आयाम मिल जाएंगे पढ़ने के। आजकल तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप घर पे बैठ के कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन आप देखिए, कितना भी वो पैसे वाला हो, चाहे आज के पास्ट में आप जाओगे, कोई राजा भी रहा होगा तो वो राजा हमेशा अपने बच्चे को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा है, और गुरुकुल में उस बच्चे ने हमेशा वहां के ड्रेस कोड को फॉलो किया होगा। उसने वही एक धोती पहनी होगी, वही एक चोला पहना होगा, और उसने भिक्षाटन करके वहां भिक्षा मांग करके उसने अपने पेट भरे होंगे। जबकि वो राजा की इतनी कैपेसिटी होती कि वो पूरे के पूरे आश्रम को खिला सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें उन अनुशासन में उस जीवन जीने की कला को सीखना होता था। आज की भी डेट में आप ले सकते हैं, बहुत सारे बिलियनर्स पड़े हुए हैं जो कि चाहे तो अपने लिए स्पेशल स्कूल स्पेसिफिक अपने बच्चे के लिए रख सकते हैं। लेकिन नो स्कूल इज इन एंटायर वर्ल्ड की जहां पर ऐसा हो कि कोई एक बच्चा किसी मिलराय का बच्चा पढ़ता हो उसमें, और वहां पर वो उसके घर पे आके स्कूलिंग होती है। कोई भी होगा, वो अंबानी होंगे, अडानी होंगे, बिल गेट्स होंगे, कोई भी होगा, एलन मस्क होंगे, सबके बच्चे स्कूल में ही जाके पढ़ते हैं। इसीलिए क्योंकि आप अनुशासित जीवन जीना सीख जाए। अगर आप अनुशासित अपने जीवन को अनुशासित नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका जीवन जिगजैग मोशन में चलने लगेगा। अगर वो जिगजैग मोशन में चला तो फिर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आप गिर गए तो फिर जीवन में कभी भी आप उठ नहीं पाएंगे। ऐसी दौड़ में तो आप उठ सकते हो, अपनी चोटों को सही कर सकते हो, लेकिन जीवन में जो गिरता है उसको उठने का दोबारा चांस नहीं मिलता है। तो होप आप इन चीज़ों को फॉलो किया करिए। टीचर्स कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को मानिए। हाँ, कोई चीज़ अगर आपको लगता ही नहीं ये गलत हो, आप बाद में जाके अपनी बात उस टीचर से पोलाइटली बोल सकते हैं कि सर मैं यहाँ पर ये गलत नहीं था, ये चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि वो शिक्षक भी आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करें। तो मेरी बातों को आप लोग फॉलो करिएगा। साथ ही साथ आपके जो दायित्व बनते हैं, अपने उन दायित्वों को आप पूरी तरीके से निर्वहन करें। बहुत ही पीक पीरियड चल रहा है, अभी बहुत सारी छुट्टियां भी आपकी होनी हैं, पढ़ाई का भी आई होप कि काफ़ी पीक पीरियड है फॉर द बोर्ड क्लासेस। आपके सिलेबस अबाउट टू एंड होंगे, खत्म होने वाले के करीब होंगे। इसके बाद आपके रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होनी है, और रिवीजन में भी आपका कैटेगराइज करके हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आप पूरी तरीके से सीरियस हो जाएं, एब्सेंट ना हो, बोर्ड क्लास के बच्चे खासकर, क्योंकि मैं देखता हूँ छोटे छोटे रीजन से आप कभी कभी एब्सेंट हो जाते हो, और उस एब्सेंटी के लिए बार बार कोई चीज़ आपको पनिश करना, बोलना ये अच्छी बात नहीं है। आप बड़े हैं, आपको अपनी चीज़ों को समझना चाहिए कि अगर मैं एक दिन एब्सेंट होऊंगा तो मेरा क्या लॉस होगा, क्योंकि रिदम जब टूटता है तो वो बहुत बड़ी हार का कारण बनता है। अगर आप थोड़ा सा लड़खड़ा गए बीच में तो आप कोई भी रेस नहीं जीत सकते हैं। तो बेहतर है कि आप एब्सेंट ना हो और रेगुलर क्लास आए, और जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसको फॉलो करें।